Hey everyone, so in this video we will see about intestinal obstruction. Firstly, we will see the definition of intestinal obstruction. So, intestinal obstruction is partial or complete blockage of small or large intestine that keeps food, liquid, gas and stool from moving through the intestine in normal way. मतलब या तो complete या तो partial blockage. अगर इंटेस्टाइन में के किसी भी पार्ट में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, अगर कोई भी ब्लॉकेज है जो फूड को पास होने नहीं दे रहा है तो उसको हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन में भी सेम लिखा हुआ है. इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन बाय इनफोल्डिंग, माल फॉर्मिंग, ट्यूमर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन बॉडी और इन्फ्लेमेशन. मतलब जो भी कॉजेस है उसको इसमें डिस्क्राइब कर दिया है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं types of intestinal obstruction. So there are 3 types of intestinal obstruction: mechanical, functional and strangulation. The first one is mechanical, an intraluminal or mural obstruction from pressure on intestinal wall. अब मैकेनिकल बोल रहा है मतलब जो सेल्स हैं उसमें कुछ प्रेशर पड़ रहा है, इसमें बोल रहा है प्रेशर ऑन इंटेस्टाइनल वॉल. तो हमारी जो इंटेस्टाइनल मसल है उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है जो कंटेंट को मूव होने नहीं दे रहा है, तो उसको मैकेनिकल बोलेंगे. नेक्स्ट इज फंक्शनल. द इंटेस्टाइनल मसल्स कैन नॉट प्रोपेल द कंटेंट्स अलोंग द बबल. मतलब उसके मसल्स में फंक्शनिंग में कोई दिक्कत है, उसका मतलब सेल टिश्यू जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं इंटेस्टाइन के, जिसकी वजह से जो कंटेंट है वो मूव नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे. नेक्स्ट है स्ट्रैंगुलेशन. ऑब्स्ट्रक्शन ऑल्सो कंप्राइजेस ब्लड सप्लाई लीडिंग टू गैंग्रीन ऑफ द इंटेस्टाइन. यानी कि ये या तो मैकेनिकल या तो फंक्शनल टाइप ही है, बट इसमें स्ट्रैंगुलेशन ये ऐड हो जा रहा है कि इसमें जो ब्लड सप्लाई है, इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रहे हैं उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है. मतलब उस पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो उसमें गैंग्रीन हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, मतलब वहाँ की टिश्यू डेथ हो जाएगी. स्ट्रैंगुलेशन में ये फ़र्क है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉजेज़. तो क्या क्या डिफरेंट कॉजेज़ है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के. सबसे पहले है हर्निया. हर्निया एक कंडीशन होता है जिसमें जो एब्डोमिनल मसल है वो इतनी वीकन हो जाती है कि इंटेस्टाइन का पार्ट, आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इंटेस्टाइन जो है वो एब्डोमिनल मसल को क्रॉस करते हुए एब्डोमेन के रीजन में घुस जा रहा है. वहाँ पे अगर वो ऐसे मतलब चला जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो उसको हर्निया बोलते हैं. इट मीन्स हर्निया इज द प्रोट्रूजन और ऑन इंटेस्टाइन थ्रू अ वीकेंड एरिया ऑन एब्डोमिनल मसल. तो ये होता है हर्निया. नेक्स्ट है एडिशन. एडिशन. लूप ऑफ इंटेस्टाइन बिकम एडहेरेंट टू द एरियाज दैट हील स्लोली और स्कार आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी. मतलब जो इंटेस्टाइन के लूप्स हैं वो आपस में ही ऐसे चिपकने लगते हैं, उसको एडिशन बोलते हैं. ये मेनली होता है कि अगर पहले कोई प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो पेशेंट का अगर स्कार प्रॉपरली हील नहीं हो पाया तो वो आपस में इस तरीके से चिपक सकते हैं, इसको एडिशन बोलते हैं. नेक्स्ट कॉज है वॉल्वुलस. वॉल्वुलस में होता है बॉवल ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑन इटसेल्फ. मतलब जो इंटेस्टाइन के जो ल्यूमेन है वो आपस में ही ऐसे ट्विस्ट हो जाते हैं कि जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो पास नहीं हो पाता है. नेक्स्ट कॉज इज इंटरससेप्शन. इंटरससेप्शन का मतलब होता है वन पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन स्लिप्स इनटू द अदर. मतलब इंटेस्टाइनल जो पार्ट है वो आपस में ही एक पार्ट जो है नीचे के पार्ट में ऐसे स्लिप हो जाता है. जैसे हम टेलीस्कोप देखते हैं तो टेलीस्कोप का एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट में ऐसे स्लिप डाउन हो जाता है, वैसे ही इंटरससेप्शन में भी इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे पार्ट में स्लिप अप हो जाता है. नेक्स्ट कॉज है ट्यूमर. अगर इंटेस्टाइनल ट्यूमर है मतलब वहाँ पे मासिव सेल ग्रोथ होगा तो वो कंटेंट को मूव करने नहीं देगा, इस वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर. तो रिस्क फैक्टर में सबसे पहले है प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी एंड स्कार टिश्यू. जो हम कॉजेस पढ़े जिसमें हम एडिशन में सेम चीज़ बोले वही यहाँ पे लिखा हुआ है. नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी बवल डिसीज़. अगर कोई भी इन्फ्लामेशन है बॉवल में, मतलब जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें कोई भी स्वेलिंग इन्फ्लामेशन है तो वो जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है उसको स्टॉप करेगा, हिंडर करेगा. नेक्स्ट है डाइवर्टिकुलाइटिस. डाइवर्टिकुलाइटिस जो होता है वो एक कंडीशन है जिसमें जो डाइवर्टिकुलम यानी कि जो पाउच होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है.
नेक्स्ट है ट्विस्ट एंड बॉगल, जिसको हम वॉल्वुलस बोलते हैं। इसके बाद एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। सो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आई गेस आप लोग को क्लियर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। सो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब जितने भी हम पॉजिटिव फैक्टर्स अभी देखें उसकी वजह से होता है गैसेस एंड फ्लूइड एक्यूमुलेट इन द इंटेस्टाइन। मतलब फूड कंटेंट तो पास हो ही नहीं पा रहे इंटेस्टाइन से, तो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा देखते हैं। इंटेस्टाइनल डिस्टेंशन, मतलब अब फूड आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो वहीं पे कलेक्ट हो रहा है, तो जो हमारा इंटेस्टाइन है वो डिस्टेंट होगा, मतलब वो फूलने लगेगा, जिसकी वजह से डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब इंटेस्टाइन से ही तो फूड एब्जॉर्ब होता है, मेनली फूड का ब्रेकडाउन होता है और वो एब्जॉर्ब होता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू विच इंक्रीज्ड प्रेशर इन ल्यूमेन कॉजिंग नेक्रोसिस एंड परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल। अब वहाँ पे फूड इकट्ठा हो रहा है बट उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे सीधी सी बात है प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ल्यूमेन पे, और प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ के टिश्यू की डेथ होने लगेगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है ना, टिश्यू डेथ होगी और वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने से किसी भी चीज़ में वो फट जाता है। बैलून में ही हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ऐसे लगाएंगे, उसको बहुत फुलाएंगे तो फट जाएगा, वैसे ही इंटेस्टाइन में भी परफोरेशन हो जाता है। ड्यू टू विच रिफ्लेक्सेस ऑफ वॉमिटिंग मे बी कॉज्ड बाय द एब्डोमिनल वॉल। अब फूड आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पाथवे में वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो ट्राई करेगा कि फूड जो है वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आए, तो वॉमिटिंग दिख सकता है। डिहाइड्रेशन एंड एसिडोसिस डेवलप फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर एंड सोडियम। और अगर वॉमिटिंग होगा तो बॉडी से जो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एसिडोसिस के सिम्टम्स दिखाई देंगे। ये पैथोफिजियोलॉजी था। आई गेस आप लोग को इससे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट है द इनिशियल सिम्टम्स इज़ यूजुअली क्रैम्पी पेन, मतलब उसको अचानक से तेज़ दर्द होगा। नेक्स्ट है द पेशेंट में पास ब्लड एंड म्यूकस बट नो फीकल मैटर, मतलब अगर वो स्टूल पास करने जाएंगे तो उनको ब्लड आ सकता है। नेक्स्ट है वॉमिटिंग ऑकर्स, वॉमिटिंग होगा, हम देखे ये अभी पैथोफिजियोलॉजी में। इफ़ द ऑब्स्ट्रक्शन इज़ इन द इलियम फीकल वॉमिटिंग टेक्स प्लेस, मतलब अगर जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में है तो फीकल वॉमिटिंग मतलब होता है, वहाँ तक जो हमारा फूड है वो मोस्टली एब्जॉर्ब हो गया रहता है, मतलब वो स्टूल का फॉर्म ले लिए रहता है, और अगर वो पास नहीं हो पा रहा है तो फीकल वॉमिटिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट है द अनमिस्टेकेबल साइन ऑफ डिहाइड्रेशन बिकम एविडेंट, अगर वॉमिटिंग हो रहा है तो डिहाइड्रेशन होगा ही, तो वो एक सिम्टम हो जाएगा। नेक्स्ट है द एब्डोमेन बिकम डिस्टेंडेड, अगर स्टूल पास नहीं हो रहा है तो एब्डोमेन में डिस्टेंशन मतलब एब्डोमेन फूलने लगेगा। नेक्स्ट सिम्टम है इफ़ द ऑब्स्ट्रक्शन कंटिन्यूज अनकरेक्टेड हाइपोवॉलेमिक शॉक ऑकर्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन एंड लॉस ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम, अगर मतलब ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं और वॉमिटिंग कंटिन्यूसली हो रहा है पेशेंट को तो डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला जाता है, क्योंकि बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स थे। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो कैसे हम डायग्नोस करेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को। तो फर्स्टली है हिस्ट्री, सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से। हिस्ट्री में हम ये पूछेंगे कि प्रीवियस कोई एब्डोमिनल सर्जरी तो आपको नहीं हुई है, जो हम कॉजेज में एडिशन पढ़े भी थे उसमें भी यही लिखा था कि अगर स्कार टिश्यू फॉर्म हुआ है या प्रीवियस सर्जरी है तो चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं है, एब्डोमिन फूला हुआ तो नहीं है, वो चीज़ को हम नोट करेंगे। नेक्स्ट है इमेजिंग स्टडीज़, इमेजिंग स्टडीज़ का मतलब है कि जो सोनोग्राफी वगैरह जो भी ऐसी टेक्निक होती है वो सारा आ जाता है। तो सबसे पहले एब्डोमिनल एक्सरे, तो एक्सरे में हमको मतलब पता चल जाएगा कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी, तो सोनोग्राफी इसलिए कराते हैं क्योंकि मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी से प्रॉपरली क्लियर हो जाता है कि कौन से पार्ट में मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है और किस वजह से, जैसे इंटरसेप्शन है तो इमेजिंग में दिख जाएगा वो कि एक पार्ट जो इंटेस्टाइन का वो दूसरे में स्लिप हुआ है, या वॉल्वुलर साइड ट्विस्टिंग है तो वो भी सोनोग्राफी में पता चल जाएगा। और अगर उससे क्लियर नहीं हो रहा तो हम सीटी स्कैन के लिए जाते हैं, उसमें 3D इमेजिंग मिल जाती है, तो ज़्यादा मतलब ऐसे प्रॉपर पता चल जाता है। नेक्स्ट है कोलोनोस्कोपी, तो कोलोनोस्कोपी ना एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, मतलब कैमरा का यूज़ करते हुए
लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब एक कैमरा ऐसे फिट करके वायर में डाला जाता है, फिर उसके थ्रू ऐसे पिक्चर देखते हैं कि किस पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है। मतलब एनएस के थ्रू हम इंसर्ट कर दिए कोलन तक के रीजन में, फिर उसको व्यू करते हैं तो उससे समझ में आता है कि पार्ट मतलब कौन से पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है। सेम सिग्मोइडोस्कोपी में ये होता है कि सिग्मोइड तक हम वो जो हमारा एंडोस्कोप है उसको हम सिग्मोइड रीजन तक लेके जाते हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी स्टडीज़। तो लेबोरेटरी स्टडीज़ में कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे। तो अगर सीबीसी होगा और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, तो जो डब्ल्यूबीसी का अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो गया रहेगा। और सीरम इलेक्ट्रोलाइट स्टडीज़ जब हम करते हैं तो उसमें सीरम यूरिया और कैरेटिनिन का अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ रहेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन की वजह से जो सीरम यूरिया और कैरेटिनिन है उसका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट्स में सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट। सो द मेजर ट्रीटमेंट फॉर एन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज़ द इंसेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्यूब। मतलब एक इंटेस्टाइनल ट्यूब को हम इंसर्ट करते हैं इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है द बेस्ट इंटरवेंशन इज़ रेस्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिस्टेंशन बाय गैस्ट्रिक सॉल्यूशन। मतलब पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलेंगे और उसको फूड ना प्रोवाइड करके हम उसको सेलाइन देंगे। नॉर्मल सेलाइन, डीएनएस, ये सब पेशेंट को दिया जाता है। मेडिकेशन इज़ नॉट इफेक्टिव इन स्टिमुलेशन बॉवेल एक्टिविटी। और ऐसा कोई भी मतलब मेडिसिन हम लोग ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है जो बॉवेल एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दे इस टाइम पे, इसलिए मेनली इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट ही काम में आता है। एंटी एमेटिक ड्रग मे बी गिवन टू प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग। जैसा हम लोग साइन एंड सिम्टम में देखें कि पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है तो हम उसको एंटी एमेटिक ड्रग देंगे ताकि उसको वॉमिटिंग ना हो। एनाल्जेसिक्स कैन बी गिवन टू रिलीव द पेन। उसके पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक दे सकते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ बॉवेल थ्रू अ नेजोगैस्ट्रिक और स्मॉल बॉवेल ट्यूब इज सक्सेसफुल इन मोस्ट केसेस। तो जो हमारा एनजी ट्यूब है उसको हम इंसर्ट करते हैं और कई बार एनजी ट्यूब इंसर्ट करने से ही होता है कि अगर थोड़ा सा ही ऑब्स्ट्रक्शन है तो कई बार वो ट्रीट हो जाता है। इंट्रावेनस थेरेपी इज़ नेसेसरी टू रिप्लेस द टेप्लेटेड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम। हम लोग देखें वॉमिटिंग हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो इसलिए आईवी फ्लूइड पेशेंट को दिए जाते हैं। नेक्स्ट है अ कोलोनोस्कोपी मे बी परफॉर्म टू अनट्विस्ट एंड डीकम्प्रेस द बॉवेल। मतलब एनएस के थ्रू एंडोस्कोप इंसर्ट किया जाता है कोलोन तक के रीजन से के लिए, और कई बार उससे ही जो है वो डीकम्प्रेस हो जाता है। मतलब जो बॉवेल है वो अपने आप अनट्विस्ट होकर ठीक हो जाता है। द यूजुअल ट्रीटमेंट इज सर्जिकल रिसेक्शन टू रिमूव द ऑब्स्ट्रक्टिंग लेशन। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्जरी की नीड होती है। अ टेम्प्ररी और परमानेंट कोलोस्टॉमी में भी नेसेसरी। मतलब कोलोन में ना एक ओपनिंग टाइप से कर दी जाती है ताकि वहाँ से फीकल मैटर पर्सन पास कर सके। ऑब्स्ट्रक्शन है, फीकस आगे पास ही नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए कोलोन में एक ओपनिंग बनाते हैं और वहाँ पे एक पाउच अटैच कर देते हैं, तो उसको कोलोस्टॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डिपेंड्स लार्जली ऑन द कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब जो सर्जरी कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि कॉज क्या था। तो अगर हर्निया और एडिशन की वजह से हो रहा है, इन हर्निया एंड एडिशन द सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व्स रिपेयरिंग ऑफ हर्निया एंड डिवाइडिंग ऑफ एडिशन टू विच इंटेस्टाइन इज अटैच। मतलब अगर हर्निया है तो उस पार्ट को हर्निया के लिए मतलब सर्जरी करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे। और अगर एडिशन है दोनों के बीच में, मतलब ऐसे अगर दो इंटेस्टाइन के लुमेन आपस में चिपक जा रहे हैं तो उनको डीअटैच करेंगे। नेक्स्ट है एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है कि जिस पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है उसको कट करके रिमूव कर देते हैं, फिर जो बचे हुए पार्ट है उसको आपस में जॉइन कर देते हैं। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये डैमेज पार्ट था तो इसको रिमूव कर दिया गया और उसके बाद जो बचे हुए पार्ट है उसको आपस में जॉइन कर दिया। इसको एनास्टेमोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है सीकोस्टॉमी। और सीकोस्टॉमी इन विच सर्जिकल ओपनिंग इज मेड इनटू सीकम विच में बी परफॉर्म्ड फॉर पेशेंट हु आर पुअर सर्जिकल रिस्क एंड अर्जेंटली नीड रिलीफ फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें यह है कि जो सीकम है उसमें ओपनिंग बनाया जाता है। ये ऐसे पेशेंट में किया जाता है जिन लोग को मतलब
इमरजेंसी तुरंत रिलीफ चाहिए, तो इसमें एक छोटा सा छेद बनाया जाता है जिसमें एक ट्यूब कनेक्ट करके वहाँ से ड्रेनेज और गैस वगैरह बाहर निकल जाए, उस तरीके से बनाया जाता है। सीकोस्टॉमी के बाद है कोलोस्टॉमी। कोलोस्टॉमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें ओपनिंग क्रिएट किया जाता है कोलोन में, और वहाँ से या तो वो टेम्प्ररी या तो परमानेंट, मतलब फीकल मैटर को डाइवर्ट करने के लिए एक ओपनिंग बना देते हैं। वहीं से पर्सन जो है बैग में, कोलोस्टॉमी बैग में अपना फीकस पास करता है। और ये अगर मतलब नीचे वाले पार्ट में सिग्मॉइड कोलोन में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तब मेनली किया जाता है। जब तक मतलब वो हील हो जा रहा है तब तक टेम्परली एक ओपनिंग बना देते हैं। और किसी किसी पेशेंट में अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ठीक नहीं हो सकता तो उन लोग को परमानेंट ऐसे ये कोलोस्टॉमी करा के चलना पड़ता है लाइफ टाइम के लिए। नेक्स्ट है सर्जिकल बाईपास, an effort to shunt or bypass a portion of small intestine and limit the area available for absorption of fats and carbohydrates। मतलब इसमें एक बाईपास टाइप बना दिया जाता है, एक अदर वे बना दिया जाता है जहाँ से फूड पास हो आगे। तो जिस पार्ट में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, जहाँ पे दिक्कत है, नेक्रोसिस है, उस पार्ट में फूड नहीं जाएगा, एक दूसरा पाथवे बना दिया जाता है, उससे फूड पास होता है, तो उसको सर्जिकल बाईपास बोलते हैं। नेक्स्ट एक कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। अनट्रीटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कैन कॉज सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। अगर इसको जल्दी ट्रीट नहीं किया जाता तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस, मतलब कि जो पेरिटोनियम मसल है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है टिश्यू डेथ। अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट नहीं किया तो हम लोग देखे थे ब्लड सप्लाई रुक जाता है। ब्लड सप्लाई रुकेगा तो वहाँ पे टिश्यू डेथ होगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है और पेशेंट को भी मतलब पेशेंट की लाइफ को भी रिस्क रहता है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में आप ये सारे डायग्नोसिस बना सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा। अब पेशेंट टीचिंग में आपको सबसे पहले अगर पेन हो रहा है तो उसको बोलना है कि कार्बोनेट ब्रेवेजेस ना ले, च्युइंगम अवॉइड करने के लिए बोलना है। ऑस्टॉमी मतलब जो कोलोस्टॉमी बना है उसको हम लोग कैसे केयर करना है उसके बारे में बताएंगे। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने बोलेंगे। आई गेस अगर आप लोग को इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।